नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 37 प्लस हो गई है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि शादी कब तक होगी। जो है रिश्ते बहुत जगह जो है आते हैं पर लेकिन बात ही नहीं बनती, उम्र होती जा रही है। आगे इनकी लाइफ में क्या लिखा है वो बताए। सबसे पहले इस हाथ को रीड करने से पहले मैं आपको देखो, कभी कभी जैसे थोड़ा सा नेगेटिव हाथ आ जाता है ना, तो उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं आपकी बेटी के लिए नहीं कह रहा, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ। एक आपको एक लड़की का चीज दिखाता हूँ। ये वीडियो आया एक, जिसमें मैंने लिखा था कि शादी लव या अरेंज, दूसरी कास्ट में शादी, सरकारी नौकरी कब तक। ये फीमेल को मैंने फ़ोन पर भी समझाया, सब कुछ करा, ठीक है, लेकिन इनके समझ नहीं आ रही थी। मैंने जब एनालिसिस करा, कहती हैं कि राइट हैंड की रेखा बोलती है। ये कहाँ से इनको पता लग गया कि बोलती है और चुप रहती हैं। और देखो, सब राइट हैंड के बोलते हैं कि मैं ही बोल रही हूँ, सब कहते हैं कि राइट हैंड की का ही देखना चाहिए, क्योंकि इनका नेगेटिव हाथ आया था। नेगेटिव हाथ का मतलब समझते हैं? नेगेटिव हाथ का मतलब है कि मैंने कहा कि वो जो जिससे आप चाह रहे हो शादी करना, मुझे वो सही नहीं है, क्योंकि आपका पास्ट में मैंने जो चीज़ें बताई वो मैच हो रही हैं। तो हाँ, हो रही है, पर मैं तो शादी उन्हीं से करूँगी, कुछ नहीं होता आगे। ये है, मैंने कहा घर वाले जो हैं वो भी दुखी रहेंगे। आप समझो, अब ये क्या हुआ था, इनके हिसाब से नहीं हो रहा था तो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट कर रही थी। आर्ग्यूमेंट। अब व्यक्ति कि राइट हैंड देखना चाहिए, राइट, मैं लेफ्ट भी देखता हूं, राइट भी देखता हूं, लेकिन राइट हैंड की रेखा तो बदल जाती है भाई, नहीं उसमें मैच होती चीजें, लेफ्ट हैंड की प्रोमिनेंट रहती हैं। ये धारणा इनकी बनी हुई है, क्यों? क्योंकि इनका नेगेटिव हाथ आ गया। और जैसे अब आपका हाथ दिखाता हूं, इसमें भी बहुत कमियां हैं। देखो, इसमें कमी क्यों है। आपके बच्ची के हाथ में देखो क्या होता है। देखो, ये होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी, यहाँ कोई भी डिस्टरबेंस होती है, कोई रिश्ते आएंगे ना, अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ये देखो, इस बच्ची के हाथ में ये उम्र, इससे इसको टेंशन शुरू हुई। अगर इससे टेंशन शुरू हुई है, यानी इसकी लाइफ में जैसे ही 33-34 साल आता है, इसको यहाँ से ज़्यादा प्रेशर। इससे पहले तो नहीं था, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले बीमारी की रेखा। मैं कह रहा हूँ बच्चा कुछ कमा ले, थोड़ी बहुत छोटी मोटी, आप कोई जैसे कहते हैं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, वो खुलवाओ, क्योंकि ऐसे हाथ अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। तो कहो, उसे कहो कि बेटा कर, क्यों, मैं वो चीज़ समझाता हूँ। अब देखो, लॉजिक समझाता हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। देखो लॉजिक क्या कहता है, यहाँ से देखते हैं चीज़ों को, इस तरफ से। देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है, एक आइसलैंड का है, आइसलैंड का है, ये एक आइसलैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे पकड़नी है, इसकी कैलकुलेशन आपने ऐसे पकड़नी है, ये ऐसे पकड़ोगे। लॉजिक समझाता हूँ, दो टाइम पीरियड पर ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो यहाँ से आएगी, एक शनि पर है ना, एक शनि से रिलेटेड आएगी, ठीक है, क्योंकि इस पर आइसलैंड आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। दो बारी चलती हैं ये सारी रेखाएं, रिवर्स में भी और इसमें भी। अब ये जो समय है, ये समय इसका 21 से 23 साल का है। यहाँ पर इसकी लाइफ में बीमारी की रेखा भी चलेगी, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर टेंशन यहाँ पर चल रही है। इज इट राइट? ये दिक्कत इसको रहेगी। अब यहाँ पर इनकी बहनों से रिलेटेड रेखा और समथिंग, जरा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। रीज़न क्या है, देखो, ये रेखा जब ये टर्न करके गई, ये टर्न करके काली हो रही है, इधर ये जो रेखा ऐसे बनी हुई है ना, ये रेखा इनकी बहन से रिलेटेड है। वो पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जब कभी भी कोई भी साइन, एक मान के चलो, ये यव का निशान था ना, ये यव का निशान, ये देखो बीच में एक यव का निशान ऐसे बना है, इसके ऊपर एक रेखा ऐसे बन गई,
बनी, ये 25वें साल पर है, ये एक 25 पर है। अब उसी के बाद जो है 28वें साल पर यहाँ पर आ रही है ये रेखा, ये एक यव का निशान है। यहाँ पर बहनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती रहेंगी इनकी लाइफ में। इज इट राइट? राइट। अब जरा शनि और सूर्य के मिलाप से जब ट्रायंगल बनते हैं ना, तो वहां से रिश्ते शुरू होते हैं। पहले उसको भी फोकस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक पहले ट्रायंगल बना, ये सेपरेट ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल का मतलब समझ लो कि यहाँ पहले तो ये यव के निशान चल रहे थे, फिर उन्होंने इसको पकड़ा, ये 26 साल की रेखा है, ये 27 साल की रेखा है, और ये 28 साल की रेखा है। अब इसके बाद जब तक कोई रेखा इस पर टच नहीं होगी ना, जब तक इनके रिश्ते जो होंगे ना, वहीं वो अब ऐसे हाथों में यहाँ, लेकिन जब कोई यव के निशान आने शुरू हो जाए, अब ये देखो मोटी सी रेखा थी, इस वाली रेखा ने काटना शुरू कर रही है। ये रेखा काटती है, एनर्जी को काट रही है, ये एनर्जी को काट रही है। और बाकी यहां यव के निशान, ये डिस्टरबेंस, ये आपके रिश्तों को होने नहीं देंगे। आप सोचोगे, देखो याद रखना, या तो कोई भी एक रेखा यहां से निकलती हुई ऐसी बन जाए तो रिश्ते होते ही नहीं है, या बहुत देर से होते हैं, याद रख लेना, बहुत देर से होते हैं। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है ना, टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है रेखाएं, ठीक है ना। तो आपने क्या पकड़ना है, इस आइसलैंड को पकड़ लो, इस आइसलैंड को पकड़ लो, यहां पर ये ट्रायंगल पकड़ रहा है, इसको पकड़ लो, यहां पर ये पकड़ रहा है, इसको पकड़ लो, ठीक है। यहां पर इन चीजों को पकड़ पकड़ कर आपने सारी बातें बतानी है। जैसे सबसे पहले इस ट्रायंगल के बीच में एक ये ट्रायंगल, जो ये यव का निशान था, 29 साल, एक रिश्ता आया था, डेफिनेटली यहां पर आया था 32 साल पर। इस रेखा के बाद ये 31 साल है, इस पर एक राहु का प्रभाव, ये जो काली रेखा आ रही है, ये यहां रिश्ता आया था, यहां दिक्कत आएगी। अब इसके बाद से देखना कि वैसे टेंशन नहीं हो रही थी, यहां से टेंशन शुरू हुई है। गलत है भाई, कि आपको अब लग रहा है कि मेरी लाइफ में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये तो अब आप टेंशन में हो, ठीक है ना। अब आप टेंशन में हो। अब देखो बीमारी की रेखा भी बनी हुई है, अब वो बीमारी की रेखा 29 से 30 साल के बीच में है। देखो रीजन क्या है, इस समय पर ये जो समय था ना, ये गलत है, ये समय पूरा का पूरा हार्ट लाइन से रिलेटेड है। और इसी समय पर, इस समय पर जब भी कोई रेखा, देखो ना, ये रेखा जब भी कोई रेखा पड़ेगी, ये बीमारी की रेखा है, और उसके ऊपर कोई आपकी लाइफ लाइन कट जाती है ना, तो बीमारी भी होती है। तो 29-30 में बीमार भी कोई व्यक्ति होगा। ये जो मर्जिंग पॉइंट आया है, ये मर्जिंग और ये मर्जिंग पॉइंट जो आ रहे हैं, ये मर्जिंग पॉइंट आ रहे हैं, ये रेखा जो टच करके चली गई है, टच करके यहां से लेकर यहां तक, ये जो टच करके चली गई है, ये 33 साल तक की रेखा है। तो इट मीन्स इनकी लाइफ में ये रिश्तों का जो कंसर्न था, वो इस साल पर जरूर आया होगा। 35 पर भी दूर दूर से रिश्ते आए होंगे। देखो जब ये रेखा बन गई ना, ये और ये चमकती रेखा है, ऐसे ट्रायंगल पर जब चमकती रेखा दूर से रिश्ते आते हैं, वो बात नहीं बनती है। ये यहां चमकती रेखा है, अगर कहीं और चमकती रेखा होगी तो वो क्या करेगी, फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड को क्या कहते हैं, कि हताश हो जाता है व्यक्ति। हाँ, समझ रहे हो। ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश थी, लेकिन अब यहां पर एक आइसलैंड आ गया है 40-41 पर, लेकिन इससे पहले एक रेखा ने टच कर दिया था और ट्रायंगल बना दिया है। यानी शादी 39 और 40 पे होगी, लेकिन 40 और 41 पर दिक्कत है, यानी यहां से दिक्कतें शुरू हैं। तो आपको पहली सलाह आपके घर वालों को यह है कि बच्चा अगर वहां से जिद पकड़ता है कि नहीं 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 मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कहो बेटा कुछ नहीं होता, एडजस्ट करो। थोड़ा सा मुझे प्रोफाइल आपके हस्बैंड का नीचे का लग रहा है, थोड़ी सी जॉब जो है नीचे की होगी, काम थोड़ा सा नीचे करते हुए मिलेंगे वो व्यक्ति, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो यव का निशान होता है, ये तो दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन ये यव का निशान जैसे ही खत्म हो रहा है, तो हमें क्या पकड़ना है, इस जगह पर पकड़ेंगे हम। यहां देखते हैं, ये देखो इस जगह पर ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल बना है,
ये जो ट्रायंगल बना है ये वाला, ये शादी और इधर से लेकर ये इसके बाद दिक्कतें, ये रेखा जो है इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ के बाद कहीं आपको दिक्कत आएगी और आपकी लाइफ में थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी। तो हमने क्या कहा कि आपकी लाइफ में एक रिश्तों से रिलेटेड आपको 40-41 साल पर थोड़ी सी शादी को बचाकर चलना है और घर पर नहीं आना है, मायके पर नहीं आना है। पहली बात देखो क्या है आपके हाथ में, ये देखो ये होती हैं, ये रेखा हमारी भाग्य रेखा होती है। अब इस पर जब ये टुकड़े चलते हैं, इस पर ये आइसलैंड बनते हैं तो हमें दिक्कत आती है। ठीक है, ये देख लो, अब इससे रिलेटेड हमें समझना चाहिए, यानी कुछ परेशानियां हैं आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन आपकी शादी तो मैंने लिखा है 39-40 तक हो जाएगी और आपको 40 और 41 पर अपनी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स आएंगी आपके फैमिली में, और आपके हस्बैंड का काम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस समय पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं और ये आइसलैंड, ये एक प्रॉब्लम है, ये आइसलैंड, इसके बीच में एक बच्चे की रेखा भी बनी हुई है। तो बच्चे से रिलेटेड मैंने अब बात कर लूँ, थोड़ा सा आपको अपना पीरियड से रिलेटेड और वाइट फ्लूइड से रिलेटेड, थोड़ी सी गाइनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ 33 साल के बाद अगर बच्चे में नई शादी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती हैं। कब्ज़ का, एसिडिटी का इनका ध्यान रखें, मिर्च मसाले ना खाएं। ठीक है, अच्छा अब ये जो रेखा यहाँ तक चली है ना, ये यहाँ तक चली है, ये 41 साल की है, ये 41 साल की है। ठीक है, तो इट मीन्स हम आपके टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं भाई। अब यहाँ पर ये एक काला सा जो एक पोर्शन आया हुआ है, ये भी तो दिक्कत देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पहुँचते, ये रेखा हमारी टाइम पीरियड 41 साल की है। ठीक है, ये 41 नहीं है, ये 41 है, ये पहला वाला कट 41 साल का। इसके बीच में एक नीचे से आइसलैंड निकला हुआ है, 40-41 पर, ये 40 से शुरू हुआ है। तो 40 और 41 पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसी पर ये रेखा भी यहाँ पर चल रही थी, जब इसकी कैलकुलेशन करी थी तो यहाँ पर 40-41 ये आ रहा था सूर्य पर्वत पर के नीचे हार्ट लाइन पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर एक ध्यान देना है आपने इस जगह पर, एक ध्यान देना है आपने इस जगह पर, और एक ध्यान देना है इस जगह पर। तो ये समय है 40-41, 44-45 और 48 साल। इन समय पर आपको लोन और अपने रिश्तों से रिलेटेड थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इज इट राइट? राइट। अब आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको और बताते हैं कि मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बचाना है और वापस मायके पे नहीं आना। अब देखो ये जो साइन बने होते हैं ना, ये काम से रिलेटेड है, चेंजिंग होगी इस समय पर। तो हमने पहले 41 साल पर गया, अब इसके बाद इस वाले समय पर आपकी चेंजिंग है। ये समय जो है आपका, यानी 43 पर कोई ना कोई चेंजिंग जरूर होगी, 44 पर दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि आइसलैंड और ये एक रेखा है जो है डिस्टर्बेंस पर चल रही हैं। इज इट राइट? राइट। ये दबाव की रेखा है। 45 और 46 पर पैसों की भी दिक्कत और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपके घर पर कोई काम चेंज होगा, ये काम 45 के बाद कोई इसी जगह पर, ये जो है जगह चेंज हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, इस समय पर भी ध्यान रखना। और फिर आपका ये यहाँ पर कोई दुकानदारी या कोई काम है उससे रिलेटेड, ये 47 साल, लेकिन ये एक रेखा है जो ये जो एक ऐसे 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 बनाकर बैठी है, ये देखो ये टाइम पीरियड है 48 साल पर फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, 48 पर फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर इस जगह पर शुरू होगी, यानी 50वें साल पर फिर दिक्कत आएगी। पैसों से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ये काम से रिलेटेड दिक्कत है। लेकिन 50 और 51 साल पर यह समय सही जाएगा। इसके बाद जो है स्क्वायर बनने शुरू हो गए हैं, काम भी थोड़ा बहुत ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो समय ये रेखा ने एक स्क्वायर बनाए हुए हैं, ये होता है मेहनत ज़्यादा, ये मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 53, 54, 55, 56 और 56 के बाद कोई काम में बढ़ोतरी, और ये एक रेखा है यहाँ पर दिक्कत भी है 56 पे, और एक स्क्वायर बना हुआ 57 पर। अब ये 56-57 पर क्या दिक्कत है, नीचे देखा तो यव का निशान है, देखो
मैं नीचे आइसलैंड दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये रेखा आइसलैंड पर है, ये रेखा आइसलैंड पर है, यहां पर आपकी हेल्थ खराब है, यहां पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इस समय पर दिक्कत भी है। यानी ये इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन संभल कर, किसी पर पैसा देना नहीं है, पैसे को बचा कर चलना है इस समय पर। तो 54 से 56 पर दिक्कत है, ये आइसलैंड बना है, काम में दिक्कत आएगी, लेकिन इस समय पर कोई ना कोई चीजें, आपकी दुकानदारी या कोई इन्वेस्टमेंट, यहां पर चीजें जरूर हैं। ये रेखा यहां से लेकर यहां तक काम फिर भी ठीक चल रहा है, 56 57 पर, 58 पर, लेकिन 59 साल पर दिक्कत आएगी। अब यहां पर भी ये 59 60 साल पर दिक्कत दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, 60 पर कोई चेंज करते हुए दिख रही है। अब इसके बाद जब रेखा ऊपर की तरफ चलती है तो क्या होता है, समय तो सही रहता है, लेकिन आदमी को थोड़े से पैसों की कमी रहती है। ये 59 और 60 साल है, ठीक है। और उसके बाद एक बच्चे से रिलेटेड रेखा निकली हुई है, ये रही बच्चे से रिलेटेड रेखा है 63 साल पर। अब 63 साल पर कोई बच्चे से रिलेटेड खर्चा भी होगा, और बीमारी की रेखा भी 63 से 65 साल के बीच में है, ठीक है, 63 से 65। तो अब आपका हाथ स्ट्रगल वाला है या नहीं है? देखो, स्ट्रगल है नहीं है, शादी पहले नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद जो है, फिर काम काम की दिक्कत आ जाएगी, उसके बाद जो है काम चेंज करना पड़ेगा, उस काम चेंज करोगे तो फिर आज तरक्की की रेखा तो है, लेकिन आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन इसके बाद जो है कुछ चीज़ें बनेंगी भी, पर लेकिन यहाँ पर यव के निशान आ गए। अब ये यव के निशान क्यों आए हैं? हो सकता है कि आपकी लाइफ में काम आपके हस्बैंड का कोई कर रहे हो, कोई ज्वाइंट काम हो, या कुछ और हो जिसमें आपके ससुराल पक्ष की जो है कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी वजह से आपको दिक्कत आए। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, ये जो समय है ना आपका, ये वाला 45 साल से जो भी काम करोगे, उसे अपने हस्बैंड से कह देना छोड़ना नहीं है, वो काम साथ साथ करते रहिएगा। और उसके बाद उस काम में यहां पर जो दिक्कत आएगी, मैंने कहा उसे भी ओके कर देना, उसे तब भी नहीं छोड़ना, लेकिन ये काम करते रहो, क्योंकि यहीं से रेखा शुरू हुई है। और ये कोई ना कोई काम होते हैं जिनमें काम में दिक्कतें आती हैं, ये वो रेखा है। और यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी या एक हेक्टिक शेड्यूल यहाँ पर, और इसका मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा, ये वो रेखाएं बनी हैं। तो यानी इस समय पर कहीं आपने एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हो, तो 53 साल तक आपने कोई चीज़ें चेंज भी करनी है, 50 से 53 के बीच में जगह भी चेंज होगी आपकी। तो ये रेखाएं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती हैं। तो आपकी लाइफ में घर बनेगा, ऐसा नहीं है कि घर नहीं होगा, लेकिन आपके हस्बैंड को या आपको बीमारी की रेखाएं और पैसों की दिक्कत ये रहेगी। तो इसको देखो, और आपकी लाइफ में यहाँ पर ये अगर जो है तिल है, ये तिल नहीं होता, अगर ये थोड़ा सा फैल जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लाता है। ये दो समय प्रॉब्लम लेके आएगा, एक 19 से 21 साल में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहेगी आपको, आपका जो है पटअप डिस्टर्ब रही होंगी, और एक आपकी लाइफ में लास्ट के टाइम पे पीरियड पर रहेगी, वो टाइम पीरियड होगा 63 से 65 साल के बाद का। तो ये वो रेखाएं दो टाइम पर पीरियड पर आपको इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन इस रेखा की कंपैटिबिलिटी को पकड़ो, इस रेखा की कंपैटिबिलिटी को पकड़ो, यानी आप अपनी लाइफ में दिक्कतें आपको हैं, लेकिन आपने पहले तो अपनी मैरिड लाइफ को खराब नहीं करना है, इस चीज का देखना, क्योंकि ये रेखा सूर्य की तरफ आई हुई है, ये सूर्य की तरफ आई हुई है। अगर ये शनि पर आती तो मैं थोड़ा सा उसको दूसरे लेवल पर लेता, ये सूर्य पर आई हुई है, तो इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अपने नाम से कोई काम शुरू करवाना, अपने पति से कहना मेरे नाम से कोई काम शुरू कर ले, तो थोड़ा बहुत आपके हाथ में तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, तो आपको फायदा मिलेगा उसका, और आपको फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने आपकी मदर से बोला था कि आप काम करो, काम करो, काम करो, ना चाहते हुए भी आप अपने काम में जो है धीरे धीरे तरक्की ले लोगे। तो इसलिए क्योंकि आपके हाथ में आपके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो इसलिए अपने लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। और जब ये रेखा नीचे की तरफ आ जाती है तो क्या होता है, ये नीचे उतर गई और इसमें दिक्कत है, तो ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो मैं दूसरी शादी और वो, इस तरह से नहीं है, कुछ नहीं होता। निभाने की कोशिश करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ। आपकी लाइफ में आपकी उम्र इस वक्त 37 साल हो चुकी है। मैंने कहा है कि 39 साल तक आपकी शादी यहाँ पर हो जाएगी, और 40 और 41 में आपकी लाइफ में अगर रिश्तों से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो घर पर नहीं आना है। और इसके अलावा यहाँ से लेकर अगर आपके बिजनेस थोड़ा सा चेंज हो, नौकरी चेंज हो, तो वो यहाँ पर इंडिकेशंस लग रही हैं। अब इस 41 साल के बाद आपकी लाइफ में 43 साल तक बच्चा जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत जरूर आएगी। 43 से 44 में काम में भी दिक्कत है और परेशानी घर पर आएगी, पैसों की भी दिक्कत आएगी। 45 और 46 में थोड़ी सी जगह चेंज हो रही है, पैसों की थोड़ी सी परेशानी चल रही है, सेहत की थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। और इसके बाद जो है 46 और 47 में ये एक काम से रिलेटेड, एक जब स्क्वायर बनता है तो काम से रिलेटेड होता है, तो ये काम से रिलेटेड चेंजिंग करी और 48 साल पर दिक्कत आ गई। फिर 50 साल में पैसों की दिक्कत आई। 53, 50 और 51 साल से ही कोई मूव की रेखा बनी हुई है, और 53 साल तक कोई मूव कर लोगे, काम थोड़ा सा जो है ट्रैवलिंग वाली रेखा, थोड़ी सिरदर्दी वाली रेखाएं बनेंगी। लेकिन आपकी लाइफ में 54 से 56 पर घर की प्रॉब्लम और पैसों की, बिजनेस में थोड़ा सा जो है दिक्कत, लेकिन कोई बनेगी चीज़ें जरूर आपकी इस समय पर। 57 साल सही जाएगा। 58, 59 में पैसों की फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और 59 और 60 में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बीमारी की रेखा बनी है। 63 साल में बच्चे से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, और 63 से 65 में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। 65 के बाद फिर थोड़ी थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएगी आपकी। पैसों से प्रॉब्लम, आपके बिजनेस से रिलेटेड ये चीज़ें सही हैं, लेकिन सेहत फिर खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्यों? क्योंकि ये रेखाएं इसके बाद से थोड़ी थोड़ी ब्लर हो रही है। वैसे तरक्की की रेखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ये रेखाएं कट के निशान लगाती हैं, काली होती हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ज्वाइंट फैमिली अगर मिले तो थोड़ा सा संभल कर रहिए, और अपनी लाइफ में उनसे घुल मिल कर मत रहना। थोड़ा सा काम में अपने आप को लगा कर रखना, क्योंकि फिर टेंशन्स आ जाएंगी, फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू करोगे। आपका केतु खराब है, आपको थोड़ा सा शुक्र का उपाय करना है और एक राहु का उपाय करना है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। और अगर आपकी लाइफ में, देखो मैं राहु का उपाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बीमारी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है यहाँ पर, तो इसका उपाय आपको दिया। बाकी शुक्र का उपाय और केतु का उपाय मानसिक परेशानियों के कारण वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सूर्य के उपाय को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाली रेखा एक समय के लिए तो निकल चुकी है, ये लास्ट में आएगी, और बाकी मुझे यहाँ पर कोई ऊपर कोई यव के निशान नहीं दिखाई दिए, तो सूर्य का उपाय नहीं दूंगा मैं आपको। तो ये है आपके हाथ की। और अपने नाम से कोई काम जरूर करवाइएगा आपके लिए, या आप काम जरूर कीजिएगा। अपने हस्बैंड से जरूर बोल देना, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन आपके विचार नहीं मिलेंगे आपके हस्बैंड के साथ, ये भी याद रख लीजिएगा। ये है आपके हाथ का विशेषण। तो ये नेगेटिविटी जो भी आपके हाथ में है, इसे पॉजिटिव लेकर चलो और आप आगे बढ़ो। करो करो, होगी शादी होगी, और आप थोड़ा सा कमाना सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ें बनेंगी आपकी डेफिनेटली। ये तरक्की की रेखा है, ये आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएगी, लेकिन पॉजिटिव रहना सीखोगे तभी। ठीक है, पॉजिटिव। मैं अभी तक कह रहा था कोई काम कर लो, आप कर ही नहीं रहे हो, वो उसमें करो करो करो। मैं इन रेखाओं को देख के कह रहा हूँ, करो, ये अच्छी रेखाएं बनी है, ये कुछ करवाएंगी। घर बैठे रहोगे कोई नहीं होगा इन चीज़ों का, सोचो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।